हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.4 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, ये बातें बोल दी गई थी। हमें करना क्या था, ये हमें आकृति जो है वो क्वेश्चन को समझ के ही बनानी थी। इन्होंने कहा एक त्रिभुज है DEF जिसमें AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और CA या कह लो AC का मध्य बिंदु जो था वो F था। इससे बना हमारा एक त्रिभुज बनाया। कौन सा त्रिभुज बना? DEF बना। अब इन्होंने कहा ये जो हमारा DEF जो त्रिभुज बना है वो इस वाले त्रिभुज से अनुपात हमें बताना है। ठीक है, एक बात क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। अनुपात जो किससे है? DEF का अनुपात, मतलब DEF का अनुपात ABC से जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है BED, इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। किससे बात करेंगे? इस बड़े वाले त्रिभुज से बात करते हैं। कुछ दिनों पहले या कह लो 9th में ही हमने एक चैप्टर पढ़ाया था मध्य बिंदु प्रमेय वाला। इसमें क्या होता है भाई, हमारा एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु अगर हमें पता है, उनसे हम जब एक भुजा बना लेते हैं मिलाकर, ठीक है, तो क्या होता है वो जो हमारी तीसरी बची वाली भुजा होती है उसके समांतर हो जाती है। साथ में ही ये वाली जो भुजा होती है इस वाली भुजा की आधी होती है, या कह लो इस वाली भुजा की दोगुनी भुजा ये वाली होती है। यहाँ पे ही हमारे सेम कंडीशन जो है वो बन रही है। क्या बन रही है? अगर हमने ये हमारा ये और ये हमारे मध्य बिंदु हैं, बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज की, या कह लो हम बात कर रहे हैं इस वाली भुजा की DE की। DE जो है भुजा AB और BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये मध्य बिंदु से खींची गई रेखा है तो ये वाली रेखा जो है इस AC के समांतर हो जाएगी। इस AC के समांतर हो जाएगी। कौन सी प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय से। अब समांतर तो हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इस भुजा की दुगनी जो है ये वाली हमारी भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब समांतर हो गई है तो अब हम इससे क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज से हम क्या करेंगे, समरूप इसको सिद्ध करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इतना कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, या सबसे पहले यही बात लिख लेते हैं, D तथा E भुजा AB तथा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है? मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज जो हमारा कौन सा दिया गया है, या कह लो DE जो है वो समांतर हो जाएगी भुजा AC के, तथा या भी ये भी कह सकते हैं DE जो है वो 1/2 AC के है, मतलब AC की आधी है। ठीक है, ये बात जो है वो आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEB या DBE कुछ भी लिख सकते हो, तथा त्रिभुज ACB या ABC भी लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे। देखो, जब हम इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध करने के लिए ही हम इन दोनों को देखेंगे। चाहे तो इस एंगल को कॉमन कर लो, चाहे तो हमने अभी देखा है कि भाई ये रेखा और ये रेखा हमारी समांतर है, तो यहाँ पे जब हमारी इस तरीके से दो समांतर रेखा होती हैं, जब कोई तीसरी रेखा इस तरीके से कट करती है तो एक साइड वाले कोण जो होते हैं वो हमारे बराबर हो जाते हैं। ऐसे कोणों को हम कहते हैं संगत कोण। यहाँ पे ही सेम ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। दो एंगल चाहिए थे हमको। ठीक है, दो एंगल हमको मिल गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण
BED बराबर है कोण BCA। ठीक है, ये हमारा कैसा कोण है? संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण, ये हमारा कोण है तो इसको हम क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। तो हमें एंगल की समरूपता ढूंढनी है ना, तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा वाला कोण EDB बराबर कोण CAB। ये भी हमारा कैसा कोण है? संगत कोण है। ये भी हमारा एंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अतः एंगल समरूपता से, इस एंगल समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEB जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACB या ABCB कह सकते हैं। इसको DEB भी बोल सकते हैं, इसको ABCB भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने यही लिखा है तो यही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या सिद्ध कर दिया है? ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इन्होंने क्षेत्रफलों की बात की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल देख लेते हैं। एरिया ऑफ, ठीक है, किसका निकालेंगे? DEB का निकाल लेते हैं। DEB या चाहे तो एरिया ऑफ ABC भी लिख सकते हो। ठीक है, ACB हमने लिखा है, ACB अपॉन में एरिया ऑफ DEB। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ABC का क्षेत्रफल जो है और हमें निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? DEB के निकालना है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? ये हम यहाँ पे हमने भुजा कौन सी समांतर ली थी? DE ली थी, AC ली थी, तो वही हम लिख देंगे। ACB में हमारी कौन सी भुजा आएगी? AC आएगी, क्योंकि यही समांतर थी ना, यही हमने ली थी, तो बस इसी भुजा को लिख लेते हैं। इसमें हमने DE ली थी तो हम इसको DE में लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि AC जो है वो हमारा क्या है? AC जो है वो हमारा या कह लो DE का दुगना है। ठीक है, DE का दुगना है। अगर हम यहाँ से AC को निकालें तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2DE, यही तो हो जाएगा। तो हम AC की जगह पे क्या लिख देंगे? 2DE। ठीक है, और इसका स्क्वायर तो था ही, और यहाँ पे हमारा DE का स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर, यहाँ पे भी DE का स्क्वायर। DE के स्क्वायर से DE का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात क्या आया है? 4/1। किसका अनुपात? ACB के ACB का अनुपात जो है DEB के क्षेत्रफल से अनुपात जो आया है वो 4/1 आया है। अभी हमारा ये आंसर नहीं है, इतना हमें पता चल गया है कि जब हम इनका अनुपात निकालते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो चौथाई हिस्सा है। अब हमको पता है कि वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो आपस में बराबर हैं। अब ये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, और आपको बता दें हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ्स। यहाँ पे बेसिक मैथ्स पढ़ाई जा रही है। कोई भी छोटा बच्चा हो या जिसको मैथ्स से डर लगता हो, बिल्कुल शुरुआत से मैथ्स पढ़ाई जा रही है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा आया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी चाहे तो यहाँ पे एक बात और लिख लो, हम अगर इसका एरिया ऑफ DEB निकालना चाहें, सिर्फ इसका एरिया निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? तो हम क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। कैसे कैंची गुणा करेंगे? यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ DEB लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। कैसे? इसको हमने उधर पहुंचा दिया, या कह लो ये जब हमारा उधर गया और 4 को हमने इधर पहुंचा दिया। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ पे समझ लो, एरिया ऑफ ACB था बटे में एरिया ऑफ DEB था, इधर हमारा 4/1 था, हमने इसको ऊपर पहुँचाया तो हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ DEB हो गया। ठीक है, और 4 को हमने नीचे भेज दिया, और इधर हमारा क्या था? एरिया ऑफ ACB
बी था, ठीक है, और 4 हमारा नीचे आ गया तो ये हमारा हुआ जाके, ठीक है। इसी तरीके से यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और ये कैसे आया ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। एरिया ऑफ ए सी बी अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी बी जो है इसके क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, माना एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है। इसका एरिया जो है x मान लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे हमने ये मान ही लिया है x तो x बटे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बटे, इसका हमने x मान लिया है तो क्या हो जाएगा x बटे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमारे बाकी जो दोनों त्रिभुज बने हैं ये कॉर्नर वाले त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल ए डी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी एफ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर ही है ना, सारे मध्य बिंदु प्रमेय से बने हुए हैं तो इसका भी x बटे यहाँ पे बराबर लिख दो। ये एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज कौन सा है, एफ ई सी इज इक्वल टू सारे ही बराबर हैं तो क्या हो जाएगा x बटे 4 के बराबर हो जाएंगे। तो हमने सबको x बटे 4 के बराबर कर दिया है। इतना जो है वो हमारा हो गया। अब इतना तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्या, हमें क्षेत्रफल फिलहाल किसका निकालना है, इस वाले त्रिभुज की बात करनी थी। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बाकी सभी त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बाकी सभी त्रिभुजों की, क्योंकि इस वाले क्षेत्रफल की हमने बात कर ली थी और ये वाले क्षेत्रफल जो है इस वाले क्षेत्रफल के बराबर थे। तो एक वाले त्रिभुज की बात करने से इन तीनों की भी बात इसी प्रकार में हो गई। अब बचा कौन सा है, ये। अब ये कैसे निकलेगा, जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में से बाकी तीनों त्रिभुज जो हैं वो घटा देंगे तो हमारा ये जो बीच वाला एरिया डी ई एफ है वो बच जाएगा। कैसे, हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः एरिया ऑफ डी ई एफ ये हमारा कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ए बी सी, या हमने ए सी बी यूज किया था तो ए सी बी ही हम लिखेंगे। एरिया ऑफ ए सी बी माइनस क्या कर देंगे, ये वाला घटा देंगे। एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे हमारा बी था, बी डी ई और क्या घटाना है हमें, वो घटाना है एरिया ऑफ ए डी एफ, एरिया ऑफ ए डी एफ, ठीक है। और क्या घटाना है, एरिया ऑफ एफ सी ई। ये हमने तीनों चीज़ें घटा दी। इस पूरे त्रिभुज में से हमने क्या घटाया, ये वाला घटाया, ये वाला घटाया, ये वाला घटाया। जब ये सब घटाया तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला बचा है। तो इसी तरीके से ये वाला बच गया, ठीक है। इसका एरिया निकल आएगा। ए सी बी हमारा क्या था, हमने ए सी बी को माना था x माना था, माइनस क्या हो जाएगा, ये सारे कितने थे, x माइनस 4 थे, सॉरी x बटे 4 थे। तो हम सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे x बटे 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इनके बटे में क्या है 4 है, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक मैथ्स वाली जो क्लास है उसमें आपको बताया हुआ है, जब हर समान होता है तो क्या होता है, ऊपर जो ऐसा लिखा होता है वैसा ही हम इसको उतार देते हैं, x माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का x, ये माइनस का x, माइनस का x, ये हमारा क्या हो जाए x माइनस 3x अपॉन में 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4x और 1 और 3 की गुणा 3 एक कम 3x। तो हमारा क्या आ जाएगा, x बटे 4। तो इसकी भी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आई है, x बटे 4 आई है, ठीक है। इतना आ गया है हमारा, ठीक है। अब ये x बटे 4 जो आया है वो आया क्या है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, हमारा आंसर आने वाला है। ये जो आया था वो आया था एरिया ऑफ डी ई एफ आया था बराबर x बटे 4। x को हमने क्या माना था, वो माना था एरिया ऑफ ए सी बी, ठीक है, यही माना था। अब ए सी बी को चाहें तो आप ए बी सी भी लिख दो, ठीक है, ए बी सी भी आप लिख सकते हो, बात एक ही है। ए बी सी बोलो, सी ए बी बोलो, बी सी ए बोलो या ए बी सी बोलो, सब बात एक ही है, ठीक है। और बटे में क्या था हमारा
4 था, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इन्होंने कहा था कि हमें अनुपात जो बताना है वो बताना है DEF का ACB से, मतलब DEF जो है ऊपर होना चाहिए, ACB नीचे होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये ऊपर था, बराबर किधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ABC, उधर हमारा कुछ बचा नहीं तो 1 लिख देंगे, बटे में 4 तो था ही। अब हमको अनुपात पूछा गया है तो क्या आ गया है, 1/4 आ गया है। तो इस चीज़ को हम क्या अनुपात में लिख सकते हैं, 1:4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फ्री में बुक्स और नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा ऐप जोजस स्टडी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। साथ में ही साइंस वाले चैनल पे साइंस पढ़िए और बेसिक मैथ सीखनी है तो बेसिक वाले चैनल पे पढ़िए। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।